हाय एवरीवन। आज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। रिसेंटली न्यूज़ में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक कमेंट आया था रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स, जिससे कि न्यूज़ मीडिया हाउस में काफ़ी खलबली सी मच गई और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में तरह तरह की बातें की। तो इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि असल में एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने उन्होंने क्या कमेंट किया, उसके बाद जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने क्या कमेंट किया, और क्या ये बात जो है ये दब के रह जाएगी या इसके ऊपर बात होगी। कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बात छिड़ी है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है क्या। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक एक ब्रेन चाइल्ड है हमारे आर्म फोर्सेस का, जिसमें कि तीनों सर्विसेज आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों एक जगह मिलके एक कमांड बनाएंगे, जिसमें एक लीडर होगा और तीनों फोर्सेज जो होंगे साइनर्जी में काम करेंगी। ठीक है। एक क्विक डिसीजन लिया जाएगा और उसको फॉलो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस टाइप का जो पैटर्न है चाइना काफ़ी समय से फॉलो कर रहा है। अगर बात करें चाइना की, तो हमारे इंडिया को टैकल करने के लिए चाइना ने अपने कमांड्स बांट के रखे हैं, जिसमें कि वेस्टर्न कमांड जो है इंडिया को टैकल करता है। तो अभी हमारे पास टोटल 17 सिंगल सर्विस कमांड है, जिसमें कि 2 ट्राई सर्विस कमांड है। ये जो ट्राई सर्विस कमांड है, ये सम हाउ आप इसको कह सकते हैं कि ये ट्राई सर्विस कमांड है जो है ये आपका काम कर रहा है एज अ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। लेकिन ये प्रॉपरली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हम इसे नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनका फंक्शन है, जो इनका वर्क है, वो काफ़ी अलग होगा एज कम्पेयर टू आईटीसी। ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे थिएटर का ये ट्राई सर्विसेज कमांड जो कहाँ पर है। तो सबसे पहला आपका एक ट्राई सर्विस कमांड है अंडमान और निकोबार में, जहाँ पे आप आर्मी, एयरफोर्स प्लस नेवी, ये तीनों सेनाएं जो है मिलके काम करती हैं अंडमान और निकोबार में। तीसरा है स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड। स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड भी जो है तीनों फोर्सेस को मिला के बनाई गई थी। ठीक है। और इनका काम भी सम हाउ रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है। ये काफ़ी फास्ट होते हैं, इनको ज़्यादा समय नहीं लगता है कोई भी एक्शंस लेने में। तीनों जो सेनाएं होती हैं वो काफ़ी साइनर्जी में काम करती हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती हैं और अपने मिशंस को अंजाम देते हैं। आगे बात करते हैं, अभी आईटीसी को बनाने की बात इतनी ज़्यादा क्यों उठ रही है। सब कुछ तो पहले से इतना अच्छा चल ही रहा है। तो समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इंडिया है। ठीक है। इधर आपका, इधर ऐसे करके इधर आपका इंडिया है, यहाँ पे आपका इधर चला गया गुजरात हो गया। तो यहाँ पे इसको अगर हम समझने की बात करें, ये इधर से पूरा आपका इंडिया हो गया। तो ये जो आपका पूरा कोस्टल एरिया है, ठीक है, इधर भी आपका कोस्टल एरिया है। ये हमारा जो मेन एरिया है, मेन रीजन जो है पाकिस्तान से जो टच होता है, और इधर हमारा जो रीजन है जो हमारा चाइना से टच होता है। तो कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे हमारे टोटल 19 कमांड्स हैं, उसमें बहुत सारे कमांड्स जो ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका एयरफोर्स और आर्मी का जो कमांड है वो ओवरलैप कर जाता है। अगर हम सिंगल कमांड बना दें आर्मी और एयरफोर्स के लिए, साइनर्जी दोनों को एक जगह हम कर दें इकट्ठा, तो दोनों जो ये एयर पावर प्लस जो लैंड पावर एक साथ मिलकर जब काम करेंगे, तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से अपने दुश्मन देशों को कंट्रोल कर सकते हैं और उन पर काबू पा सकते हैं। तो ये एक बात होगी कि देर आर 17 सिंगल कमांड्स एंड 2 ट्राई सर्विसेज कमांड। अगर दोनों को जोड़ दें तो 19 कमांड्स टोटल हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग जोग्राफिकल जोन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव्स। सेम बात जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाई कि ऑपरेशनल अच्छी तरीके से नहीं काम कर सकती है इंडियन एयरफोर्स और आर्मी, अभी उतने अच्छे तरीके से उनका साइनर्जी नहीं बैठ पा रहा है। तो हमने काफ़ी समय से इसके बारे में बात हो रही थी। 2001 से ही इस बारे में बात हो रही थी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जब आई थी तभी इस रिलेटेड बात हो रही थी कि हमें एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ज़रूरत है। अब मेन बात करते हैं कि अभी क्या हुआ है। रिसेंटली न्यूज़ में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर बिपिन रावत ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स इज जस्ट लाइक अ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ये एक सपोर्ट आर्म है लाइक आर्टिलरी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। अब ये काफ़ी समझ लीजिए कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया सीडीएस के थ्रू, और इसको मीडिया ने और ज़्यादा इसको आग की तरफ फैला दिया। इस चीज़ को मीडिया चाहती तो इस टॉपिक को कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि
एक नेगेटिव इमेज हमारे सेना की का दिखाता है, तो हमें इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कुछ और सोच के इस बात को कहा होगा, लेकिन हमारी मीडिया जो है इसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। तो जो सपोर्ट इसमें कहा गया है, ये सपोर्ट असल में ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इनकरेक्ट वे में लिया गया। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया हुआ था, ये इन्होंने दिया था ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल में, ठीक है। एक समिट हुआ था, वहाँ पे हमारे सीडीएस ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन एयरफोर्स इज़ अ लाइक अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ आर आर्म फोर्सेस लाइक आर्टिलरी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। उसी के थोड़ी देर बाद उसी काउंसिल के टाइम हमारे जो चीफ ऑफ एयर मार्शल, हमारे चीफ मार्शल जो RKS भदौरिया हैं, इन्होंने कहा कि इंडियन एयरफोर्स इज़ वे मोर देन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स एक इतनी वेल डेवलप्ड, वेल ट्रेंड एयरफोर्स है पूरी दुनिया में कि इसका लोहा हर एक देश मानता है। रिसेंटली हमने 4.5 जनरेशन का रफाल भी अपने इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड किया, जिससे हमारी पावर जो है काफ़ी टाइम्स बढ़ चुकी है। पाकिस्तान को हमारे MiG-21 बाइसेंस भी हरा देंगे। तो चाइना को मेन हमारा काउंटर करना है। और अगर देखा जाए रिसेंटली जितने भी टाइप के वॉर्स हो रहे हैं, वो अब वो नॉर्मल वॉर्स नहीं रहे, अब ये एयर वॉर्स हो गए हैं। ड्रोन से अटैक्स हो रहे हैं। अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, इजराइल और हमास के बीच में जो भी हुआ था, वहाँ पे ड्रोन से अटैक हो रहा था। तो वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इट जस्ट नॉट अ सपोर्ट सिस्टम, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इफ़ इन एनी वॉर, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स ने ये एक स्टेटमेंट, हमारे जो चीफ थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन एयरफोर्स इज़ वे बेटर देन अ सपोर्ट सिस्टम। तो बस यही एक कंट्रोवर्सी थी जो न्यूज़ में बहुत बढ़ा चढ़ा के दिया जा रहा था। तो इस चीज़ पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ये आपके जो इंटरव्यू के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे ये स्टेटमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि इस स्टेटमेंट से तुम्हें क्या समझ में आता है, या फिर स्टेटमेंट को तुम क्या, इसमें तुम्हारा ओपिनियन है या व्यू है, ठीक है। तो जस्ट सही चीज़ करना है हमें, ठीक है। हम आर्मी एयरफोर्स को इक्वली ट्रीट करते हैं। एयरफोर्स इज़ दिस वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स इन दी वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स जो है बेस्ट है, और हमें इसे सपोर्ट सिस्टम जैसा नहीं लेके इसे हमें बढ़ावा देना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है कि वो वॉर को कुछ ही समय में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।